नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम के लिए में। जी हाँ दोस्तों, लिंक जो है एक्टिवेट हो चुका है। एनटीपीसी की जो पोस्ट है लगभग 30,000 या 40,000 के बीच जो पोस्ट है उनका लिंक जो एक्टिवेट हो चुका है। मैं उनका फार्म भरना आपको पूरा सिखाऊंगा। मैं फ़ोन से आपको फार्म भर के सिखाऊंगा, इसलिए दोस्तों पूरी वीडियो देखना, कोई मिस्टेक ना करना। मैं एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ, मैं फार्म नहीं भरूंगा, मतलब अच्छी तरह मैं नहीं भरना चाहिए, लेकिन आपके लिए पूरी मिस्टेक बताऊँगा मैं आपको कहाँ मिस्टेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये नोटिफिकेशन जो है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको किस आरआरबी से भरना है। तो आप दोस्तों ध्यान रखना कि आप केवल एक ही आरआरबी से भर सकते हैं, लेकिन क्या केवल आपको एक ही से करना है। अगर आप दो से भरेंगे तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन था उसमें जो है वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर इलाहाबाद की वेबसाइट है, गुवाहाटी की जो है जम्मू कश्मीर की, जहाँ से आप भरना चाहे, इलाहाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। और दोस्तों किसी भी फिशिंग वेबसाइट पर आप अपना डाटा मत दे देना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आरआरबी के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ से जो है मैं इलाहाबाद के भरूंगा, तो मैं यहाँ पर इलाहाबाद पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इलाहाबाद पे क्लिक करने के बाद जो हूँ मैं यहाँ पर पहुँच गया था। ये rrbal.government.in रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए वो स्पेशल लिखा हुआ बीवेयर द टॉप एंड जॉब रैकेटर्स ट्राइंग टू रिसीव द फॉल प्रॉमिस ऑफ द सिक्योरिंग द जॉब। देखो यहाँ पर जो है लिंक एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर दिखाइए मैं, ये जो है लिंक पैरामेडिकल का भी लिंक एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए लिंक फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सबमिशन ऑफ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी दूसरी वेबसाइट जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखिए illahabad.rrb.online.org/cn, यहाँ पर देखो पूरी जानकारी दी हुई है। ये दोस्तों यहाँ पर ये पूरी वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए पहला स्टेप न्यू रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद ओटीपी एक्टिवेशन है, कैंडिडेट लॉगिन इफ रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन है, मॉडिफाई एप्लीकेशन है। यानी पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी यहाँ पहले आपको ध्यान रखना, सबसे पहले आप उस वेबसाइट पे जाएं, लिंक में देख, वहाँ से आपको जिस भी आरआरबी में करना है वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में। अब आप ध्यान रखिए केवल एक ही आरआरबी में आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है इस वेबसाइट पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये खुल गई। ऑनलाइन रिकमेंडेशन रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन रिकमेंडेड। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शन, बिफोर यू सेलेक्ट आरआरबी प्लीज गो थ्रू द पोस्ट पैरामीटर एंड आरआरबी वाइज वैकेंसी टू असेंट अवेलेबिलिटी वैकेंसी एज पर योर एलिजिबिलिटी। यानी आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपके कौन कौन सी वेबसाइट है, उसके लिए आप कौन कौन सी पे अप्लाई कर सकते हैं, पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। सेलेक्ट एनी वन ऑफ द आरआरबी। अब आपको यहाँ भी हर आरआरबी में आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी आरआरबी में, वहाँ हर आरआरबी का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। यानी आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, आपको जिस भी वेबसाइट पर करना आप उसी वेबसाइट पर जाएं। यानी आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट खोल लीजिए और फिर आपको जिसके लिए अप्लाई करना है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सारी आरआरबी की वेबसाइट के लिंक दिया हुआ है। जैसे मुझे करना है मुझे करना है यहाँ पर, मैं यहाँ पर करना चाहूँगा अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, अजमेर, भुवनेश्वर, रांची, इलाहाबाद में यहाँ पर करना चाहूँगा। तो रेलवे वेबसाइट हुई, चुने हुए रिक्ति की उपलब्धता जांच करें। अब देखिए यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन, पहला है आप किसके लिए क्वालिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले है योग्यता के लिए आवेदन। मैं जो हूँ 10+2 और ITS इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पर आवेदन करना चाह रहा हूँ। आप किसी के भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रेजुएट या उसी हिसाब से आपको ये पोस्ट दिखा देगा। समुदाय की बात करें तो मैं जो हूँ UR कैटेगरी से हूँ, EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन, तो मैं अभी वो नहीं भर रहा हूँ, मैं जनरल कैटेगरी से ही इसको भर देता हूँ। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अब ये डिसेबिलिटी का है तो आप यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये आ गया है चेक अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। चेक अवेलेबिलिटी की बात करिए दोस्तों, तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पर नीचे जो है पूरा देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखिए पूरा वैकेंसी का डेट दे रखा है। यहाँ पर जो है पूरी वैकेंसी का डिटेल, कॉमर्शियल कम्युनिटी की, इस पर कितनी वैकेंसी है, कहाँ पे, इलाहाबाद में किस चीज़ की कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी की है। तो आप ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस चीज़ की वहाँ पर कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंस है दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखिए कि आप जिस चीज़ के लिए जिसमें वगैरह उसका यहाँ पर पूरी तरह से अच्छी तरीके से देख लीजिए। और पोस्ट फॉर आरआरबी की पोस्ट उपलब्ध है अहमदाबाद किस किस की चीज़ की, और यहाँ पर हर पोस्ट हर उसके यहाँ पर दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर जब करेंगे तो पोस्ट देखने के बाद जो है यहाँ पर सबकी पोस्ट देखने के बाद ये जो है यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आपके आपने वैकेंसी देख ली। अब यहाँ पर ही जो है अप्लाई का लिंक है, आप इस अप्लाई पर क्लिक कर लीजिए। अब देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का फॉर्म भर चुका है, यहाँ पर देखिए शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पर आवेदन करने से पहले नीचे जानकारी पढ़ लें। आवेदन को शुरू करने से पहले सभी जानकारी सावधान पढ़ें। इसी तरीके से यहाँ पर
देखिए, उम्मीदवार को केवल एक ही आरआरबी से आवेदन करना चाहिए। यदि किसी भी अन्य समय पर डुप्लीकेट आवेदन पाए जाते हैं तो सभी आवेदन अस्वीकार दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी लिए करें। और दोस्तों यहाँ पर फीस के बारे में दे रखा है, नॉन रिफंडेबल है। आपको वही बैंक जोड़ना है जो इससे आप कर सकते हैं। एक बार प्रयोग किए जाने वाले आरबीआई का चयन अंतिम होगा। आरआरबी जोन में कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर आपने फॉर्म भरते हुए जो जोन चयन कर लिया वो फाइनल होगा। यहीं पर देखिए रजिस्ट्रेशन में आपको ये क्या क्या चीज़ चाहिए। कैंडिडेट शुड बी बेसिक डिटेल लाइक नेम, डीओबी, आधार डिटेल, फादर नेम, मदर नेम, मैट्रिकुलेशन रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको चाहिए होंगी। अब देखिए यहाँ पर फिर देखिए मोबाइल नंबर दोस्तों यह भी कहा है कि मोबाइल नंबर वही होना चाहिए और ईमेल आईडी आपके पास दोनों चाहिए। जिस टाइम पे आप फॉर्म भरने आपके पास मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों, क्योंकि 2 ओटीपी आएंगे, एक ईमेल पर और एक पर, दोनों को वेरीफाई करना है। इसके बाद देखिए पेमेंट मोड है। पेमेंट मोड आप किसी से कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। तो यहाँ पर देखिए मैं जो हूँ यहाँ पर ये पूरी है। और देखिए दोस्तों फ़ोटो की बात करूँ, आपको फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखना है कि आप जो है फ़ोटो रख लें। साइज़ जो होना चाहिए 20 से 50 के भी। एक लिट फोटो ऐप है प्ले स्टोर पे, आप वहाँ से उसे साइज़ कर सकते हैं डिक्रीज। सिग्नेचर जो है इमेज आप एक उस पर लीजिए, कॉपी पर उस पर एक अपना थंबनेल कर लीजिए और 10 से 40 के बी के बीच में उसे रिड्यूस कर लीजिए। ऐसी SC/ST सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि जिसकी भी 50 से 100 के बी के बीच में होना चाहिए। मस्ट बी टेकन फ्रॉम, शुड बी नेम एंड डिड प्रिंट आउट। फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन ऑन आफ्टर 1/1/2019 के बाद आपने फोटोग्राफ लिया हो। और यहाँ पर देखिए इसके बाद जो है मैं यहाँ पर कहता हूँ आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर एडवाइस, आई डिक्लेयर द एलिजिबिलिटी मेंशन, और यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये सबमिट हो गया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको आगे क्या क्या माना जाएगा। आपको आपने चुना हुआ आरबी मेरा है इलाहाबाद। उसके बाद आपसे नेम पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे री एंटर नेम पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आधार कार्ड की स्टेटी अगर आपके पास है तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए, फादर का नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, फिर उसके बाद आपका 10th क्लास का रोल नंबर, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th SLC, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और उसके बाद आपकी मोबाइल नंबर की पुष्टि, उसके बाद जीमेल एड्रेस, उसके बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस, उसके बाद एंटर कैप्चा। ये मैं डिटेल कर देता हूँ क्योंकि पर्सनल डिटेल है, इसलिए थोड़ी सी मैं उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अब देख लिया हमने फाइनल इन्फॉर्मेशन जो है मैंने यहाँ पर भर दिया, अपना नेम री एंटर कर दिया, डेट ऑफ बर्थ कर दी, उसके बाद मैंने आधार कार्ड दिया है, उसके बाद मैंने आधार कार्ड का नंबर दे दिया है, उसके बाद मैंने नाम, फादर नेम, मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर, उसके बाद उसके बाद नंबर भी दे दिया मैंने, फ़ोन नंबर, उसके बाद मैंने अपनी जीमेल आईडी दे दी और इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक कंटिन्यू पर जारी कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन की पुष्टि करने को कह रहा है। मैंने चुना है आरआरबी। उसके बाद अपनी डिटेल यहाँ पर चेक कर लीजिए। मैंने उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कर ली, उसके बाद आधार कार्ड स्टेटस भी चेक कर लिया है, उसके बाद आधार कार्ड की संख्या जो है मैंने यहाँ पर चेक कर ली एक बार में फिर। अब देखिए यहाँ पर मैंने पूरा अपनी डिटेल यहाँ पर भर दी है। उसके बाद फादर नेम अपना चेक कर लीजिएगा, उसके बाद अपना मैट्रिकुलेशन का नंबर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिर देखिए वेरीफाइड कर लेता हूँ। आई वांट टू चेंज, नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल यहाँ पर कर लीजिए। नहीं मैं कुछ भी दूँ तो मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहता। अब देखिए यहाँ पर फाइनल हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर रोज रजिस्ट्रेशन आपका वेरीफाई थ्रू द OTP सत्यापित करिए। यहाँ पर OTP देखिए यहाँ पर ये आ गया है, उसे मैं OTP से वेरीफाई कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर वेरीफाई रोज रजिस्टर ईमेल आईडी, मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, उसके बाद OTP डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल पर जो OTP आया है वो डाल देता हूँ। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर रजिस्टर ईमेल आईडी डाल दी, उसके बाद जो OTP मेरे ईमेल पे आया मैंने वो डाल दिया, उसके बाद जो OTP मेरे मोबाइल नंबर आया है वो डाल दिया। यहाँ पर देखिए OTP जो मेरे पे यहाँ पर आ चुका था और जीमेल पे दोनों पे आ चुका है। उसके बाद आपको डालना है कैप्चा, उस पर यहाँ पर मैं कैप्चा डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं सबमिट पर जमा कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पर ये फाइनल, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये आ गया रजिस्ट्रेशन और इलाहाबाद में डन हो चुका है, आपका OTP हो चुका है और ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ गया है, आप इसके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको लॉगिन करना है नेक्स्ट के लिए, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए लॉगिन, अब ये है रजिस्ट्रेशन संख्या आपको डालनी है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, एंटर कैप्चा करना है, लॉगिन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको दोस्तों अब मैंने यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, उसके बाद मैंने यहाँ पर कैप्चा फिल कर दिया। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पर मेरा जो है पार्ट 1 जो है हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो चुका है, नाम आ चुका है, इंडिकेट मेडिक। अब यहाँ पर देखिए फाइनल जो है मुझे अब करना है। उसके बाद देखिए फाइनल मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर 10+2 उसका प्रतिशत भरना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर भरना है 12th के स्टेज, कम्युनिटी भरनी है, अपनी समुदाय भरना है, जेंडर भरना है, मुझे यहाँ पर नेशनलिटी भरनी है, रिलीजन, उसके बाद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मैं यहाँ पर भरता चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं 12+ के मार्क्स भर देता हूँ मैं अपने 93%। यहाँ पर ये 93% कहाँ गया,
ये रहा 93% आ गया। उसके बाद कम्युनिटी भरनी है मुझे। मैं तो अनरिजर्व कैटेगरी का हूँ, मैं EWS में अभी नहीं लगाता हूँ, मैं अनरिजर्व कैटेगरी में ही भर देता हूँ। उसके बाद जेंडर मुझे बनना है तो मैं यहाँ पर मेल भर देता हूँ। नेशनलिटी की बात करिए तो नेशनलिटी में मैं सिटीजन ऑफ इंडिया है। रिलीजन में मैं यहाँ पर हिंदू हूँ। उसके बाद PWD हूँ, सेलेक्ट नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। एक्स सर्विस मैन हूँ, नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। डोमिसाइल जम्मू कश्मीर का भी मैं यहाँ पर नहीं हूँ। आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, तो मैं भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी नहीं है। सर्विंग इन एम्प्लॉय डी कर्मचारी में आपको कोई है तो मेरा यहाँ पर नहीं है। आर यू एम्प्लॉय ऑफ क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, आप किसी रेलवे के संगठन के क्वासी प्रभावशाली कर्मचारी हैं तो ये मैं यहाँ पर नो भर देता हूँ। आप अगर हो तो भर दिए। डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो मैं यहाँ पर नहीं कर देता हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर हेयर बाय डिक्लेयर कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर डाटा मेरा सेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप फाइनल जो है एग्जामिनेशन फीस का आ चुका है, परीक्षा शुल्क का भुगतान। अब यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा यहाँ पर आ चुका है, मैंडेटरी फील्ड इंक्वायर्ड है, पेमेंट अमाउंट और यहाँ पर अब फाइनल हो चुका है। ये दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन है। तो अब देखिए फाइनल मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या करना है। तो दोस्तों पेमेंट मोड पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप बैंक से कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में कि मैं जब कर लूँगा। तो दोस्तों आपको फाइनल करना है तो आप पेमेंट तो कर ही सकते हैं, तो मैं यहाँ पर बैंक कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ चुका है बैंक करने पर। अब पे नाउ पर भुगतान करने पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये जो है 500 रुपये मेरे यहाँ पर SBI से कट जाएंगे। बैंक चार्जेस क्लिक हेयर, यहाँ पर जो है फाइनल पेमेंट आपका हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये स्टेप मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके बाद आप यहाँ फाइनल कर लीजिएगा। उसके बाद आपका मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये है फाइनल स्टेप। इसमें आप बैंक का चार्ज कटा लीजिए, जो है आपके 500 रुपये कट जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से आप दूसरी कैटेगरी हैं तो आपके उतने रुपये कट जाएंगे। उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बाद में RRB जो है सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं बनना था। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है आपको कैसे बनना है। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताएं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।